हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि बेबी का हेड इतना फ्लेक्सिबल क्यों होता है? नेचर ने डिलीवरी के लिए एक कमाल का डिजाइन बनाया। फीटल स्कल की स्पेशल जॉइंट्स ही नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल बनाती है, वरना बर्थ बहुत मुश्किल होता। फीटल स्कल हार्ड नहीं होता और इसी वजह से न्यूबॉर्न्स सेफली दुनिया में आ पाते हैं। तो जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फीटल स्कल के बारे में। आज हम लोग इसमें एनाटॉमी, डायमीटर्स और ऑसिपिटल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ नर्सिंग नॉलेज ऐप चैनल में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फीटल स्कल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फीटल स्कल में कुछ जॉइंट्स और कौन-कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं किस-किस बोन के बीच में, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट्स में देखेंगे फ्रंटल जॉइंट्स। तो फ्रंटल जॉइंट्स जो है, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो फ्रंटल सूचर है, ये प्रेजेंट रहता है फ्रंटल फ्रंटल के बोन में के बीच में। तो फ्रंटल और फ्रंटल जो बोन होता है, इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, फ्रंटल सूचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रंटल सूचर। तो फ्रंटल सूचर जो होता है वो कौन-कौन से बोन को डिवाइड करता है? तो फ्रंटल और फ्रंटल बोन को जो डिवाइड करता है, यानी फ्रंटल बोन को 2 इक्वल पार्ट्स में बाँटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंटल सूचर बोलते हैं। अगला क्या है हमारा? ये अगला है हमारा पैराइटल बोन। तो जो पैराइटल बोन को जो बाँटता है, यानी जो सूचर पैराइटल बोन को 2 अलग-अलग पार्टों में बाँटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सजाइटल सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजाइटल सूचर। तो सटाइटल जो सूचर है वो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सूचर की बात की जा रही है, तो यानी जो स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। और सूचर जो होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? अनमूवेबल होते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं। थोड़े से क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो सजाइटल जो हमारा सूचर है वो किस-किस बोन को डिवाइड करेगा? तो ये डिवाइड करता है पैराइटल और पैराइटल को। किस-किस को डिवाइड करेगा? यानी जो हमारा जो सजाइटल सूचर होगा वो पैराइटल और पैराइटल को डिवाइड करता है। अगला जो सूचर है वो हमारा है कोरोनल सूचर। कौन-सा सूचर है? कोरोनल सूचर। तो कोरोनल जो सूचर है वो डिवाइड करता है हमारा फ्रंटल बोन को और प्लस में हमारा पैराइटल बोन को। तो यानी वैसे सूचर जो फ्रंटल और पैराइटल को डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर बोलते हैं। और लास्ट में हमारा क्या है? लैम्बोइडल सूचर। तो लैम्बोइडल जो सूचर है वो डिवाइड करता है किसको-किसको? यानी पैराइटल और ओसिपिटल को जो डिवाइड करेगा वो हमारा कौन-सा वो सूचर हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा लैम्बोइडल सूचर। तो लैम्बोइडल सूचर जो है वो हमारा क्या होता है? हमारा पैराइटल और ओसिपिटल को क्या करता है? डिवाइड करता है। और लास्ट में हमारा क्या है? ओसिपिटल बोन है। तो यानी सबसे पहले हमारा क्या हुआ कि फ्रंटल बोन आया, फ्रंटल के बाद पैराइटल बोन आया, पैराइटल के बाद ओसिपिटल बोन आया। इन सभी को डिवाइड करने वाले सूचर कौन से हो गए? तो सबसे पहले आया हमारा फ्रंटल सूचर, उसके बाद पेराइट कोरोनल सूचर और उसके बाद हमारा क्या है? सजाइटल सूचर और लैम्बोइडल सूचर। तो टोटल हमारे पास सूचर कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। टोटल 4 सूचर, यानी फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर और लैम्बोइडल सूचर। और ये कौन-कौन से बोन को डिवाइड करता है, ये अब हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट सेक्शन में अब हम लोग देखते हैं फॉन्टेनल्स के बारे में। तो फॉन्टेनल्स क्या होता है कि गैप बिटवीन द सूचर लाइन इज नोन एज, जो भी गैप्स बचते हैं सूचर के बीच में उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉन्टेनल बोलेंगे। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉन्टेनल बोलेंगे। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 6 फॉन्टेनल्स इन फीटल स्कल। तो फीटल स्कल पे जो है एट बर्थ के समय कितने फॉन्टेनले होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को याद रहेगा कि हमेशा कितने फॉन्टेनल्स होते हैं? 6 फॉन्टेनल्स होते हैं, जिसमें से 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉन्टेनल्स कौन-कौन से होते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो जो 2 फॉन्टेनल्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? एक होता है हमारा एंटीरियर फॉन्टेनले और दूसरा होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनले। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किधर रहेगा, ये प्रेज़ेंट रहेगा आगे और एक प्रेज़ेंट रहेगा हमारा किधर? पीछे। तो जो ये जो येलो कलर से हम लोगों ने दर्शाया है, ये हमारा एंटीरियर फॉन्टेनल है। इसको देख लेते हैं तो ये कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट रहता है और ये इसका शेप कैसा होता है? ये डायमंड शेप का है ना? ये कैसा है? डायमंड शेप का है। तो ये देख लेते हैं कहाँ प्रेज़ेंट है हमारा। तो ये प्रेज़ेंट है सूचर फ्रंटल सूचर और हमारा
कोरोनल सूचर और हमारा सजाइटल सूचर। तो इन सभी को मिलाकर हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है कौन-सा एंटीरियर फ्रंटल बनता है। और इसमें हम लोग देखेंगे तो एंटीरियर फ्रंटल जो है वो उसको हम लोग ब्रेगमा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रेगमा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें और कुछ खास पॉइंट क्या है क्या कि ये डायमंड शेप का होता है और डायमेंशंस कितने होते हैं? 3 सेंटीमीटर होता है ना। तो 3 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा। कहीं-कहीं आपको 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर भी देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है बेबी के साइज पे और बेबी के हेड पे। ये फॉर्म किससे-किससे करता है? तो फ्रंटल सूचर से, कोरोनल सूचर से और सजाइटल सूचर से। कौन-कौन से सूचर से फॉर्म होगा? तो फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर। और इसमें एक खास बात क्या है कि ये कब क्लोज होता है, ये बहुत पूछता है। तो हमेशा याद रखिएगा 1.5 यानी 1.5 हम लोग को याद रखना है। एंटीरियर सूचर जो होता है, एंटीरियर जो फॉन्टेनले होता है, वो हमारा क्लोज होता है 18 मंथ में यानी 1.5 साल में। और ये जो है पोस्टीरियर फॉन्टेनले जनरली जो है क्लोज होता है हमारा 1.5 मंथ में। ये ध्यान देने वाली बात है। तो एंटीरियर जो होगा वो कब क्लोज होता है? 18 मंथ में। और पोस्टीरियर जो होता है वो हमारा कब क्लोज होता है? 1.5 मंथ में। तो इस तरह से हम लोग एंटीरियर फॉन्टेनले को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देख लेते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनले। तो जो लाल कलर से यहाँ पे मार्किंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर फॉन्टेनले बोलेंगे। ये हमारा जो है पोस्टीरियर फॉन्टेनले। तो ये पोस्टीरियर फॉन्टेनले जो है वो किन-किन चीज़ों से मिलके बना है हम लोग देख लेते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनले। तो इसको हम लोग लैम्ब्डा के नाम से भी जानते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनले को हम लोग ब्रेगमा के नाम से जान रहे थे और इसको हम लोग क्या करेंगे? लैम्ब्डा के नाम से जानेंगे। इसका शेप कैसा होता है भाई? तो इसका शेप क्या है हमारा? ट्रायंगुलर होता है। और एंटीरियर का कैसा होता है? डायमंड शेप होता है। इसका डायमेंशन कितने होते हैं? 1.2 सेंटीमीटर्स या 1 सेंटीमीटर्स के कहीं-कहीं किताबों में आपको देखने को मिलेगा। ये किससे-किससे मिलके बना होता है भाई? तो सजाइटल सूचर और लेफ्ट एंड राइट लैम्बोइडल सूचर से मिलके बने होते हैं। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इट क्लोजेस सून आफ्टर बर्थ। तो ये जनरली क्या होता है? ये 1.5 मंथ यानी 6 टू 8 मंथ में ये क्या होता है हमारा? क्लोज हो जाता है। 6 टू 8 वीक्स, सॉरी मंथ मैंने बोल दिया। 6 टू 8 वीक्स में ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है लगभग। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉन्टेनले। दैट इज़ हमारा क्या है? एंटीरियर फॉन्टेनले और पोस्टीरियर फॉन्टेनले को हम लोगों ने देखा। ये क्लोज होता है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये क्लोज होता है हमारा 1.5 साल में। 1.5 का पहाड़ा है, हम लोग को याद रखना है 1.5 साल में। और ये कब क्लोज होता है? 1.5 मंथ में यानी 6 टू 8 वीक्स में। ये मैं बार-बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ घुस जाए और ये पूछा जाता है। तो ये क्लोज होता है 6 टू 8 वीक में और ये क्लोज होता है 1.5 साल में। अब हम लोग 2 टर्म देख लेते हैं। एक टर्म है हमारा सिंसिपुट और एक है हमारा ऑसिपुट। तो सिंसिपुट क्या होता है देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ फीटल स्कल व्हिच लाइज एंटीरियर टू एंटीरियर फॉन्टेनले यानी जो भी पार्ट आगे होते हैं एंटीरियर फॉन्टेनले के, जैसे ये हमारा फ्रंटल बोन, फ्रंटल सूचर। तो ये एरिया जो भी है इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंसिपुट क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोले? सिंसिपुट बोलते हैं। और ऑसिपुट क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। तो पार्ट ऑफ फीटल स्कल व्हिच लाइज पोस्टीरियर टू पोस्टीरियर फॉन्टेनले यानी जो भी चीजें पोस्टीरियर फॉन्टेनले के पीछे होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिपुट बोलते हैं। ऑसिपुट और सिंसिपुट याद रखिएगा क्योंकि ये जो है पोजीशन डिसाइड करने में, माल प्रेजेंटेशन बताने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी चीज एंटीरियर फॉन्टेनले से आगे होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंसिपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंसिपुट। और जो भी चीजें ऑसिपिटल बोन से पीछे होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिपुट बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान देने योग्य है। यानी फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सिंसिपुट का मतलब क्या हुआ? पार्ट ऑफ फीटल स्कल विच लाइज एंटीरियर, है ना? एंटीरियर लिख रहा है यानी आगे, एंटीरियर टू एंटीरियर फॉन्टेनले। और हमारा क्या होगा? ऑसिपुट क्या हमारा? पोस्टीरियर टू पोस्टीरियर फॉन्टेनले यानी पीछे। तो ये 2 टर्म थे जो आप लोग को बताने थे, जो इम्पोर्टेंट थे। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फीटल स्कल। तो पार्ट ऑफ फीटल स्कल में 3 पार्ट हम लोग देखेंगे, वर्टेक्स, ब्रो और हमारा क्या है? फेस। तो वर्टेक्स का क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्कल व्हिच लाइज बिटवीन एंटीरियर फॉन्टेनले एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
वर्टेक्स बोलते हैं। तो यानी ये जो एरिया है हमारा बीच का, ये जो हमारा एरिया है एंटीरियर फोंटानेले और पोस्टीरियर फोंटानेले के बीच का, तो ये जो एरिया हो जाएगा, है ना, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ, तो ये जो हमारा एरिया हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलते हैं। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्टेक्स जो हमारा जो पोजीशन होता है ये कब दिखाई देता है, व्हेन हेड ऑफ बेबी इज फ्लेक्स्ड एंड व्हेन हेड इज डिफ्लेक्स। तो यानी जब बेबी का हेड जो है डिफ्लेक्स होगा या पूरा फ्लेक्स रहेगा तो उस समय हम लोग को कौन सा पार्ट दिखाई देखने को मिलेगा, वर्टेक्स। अगर मान लीजिए बेबी का हेड का वर्टेक्स वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी ऑसिपिटर और सेंसिपुट और ओसिपुट के बीच का जो पार्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। अगला अब हम लोग देख लेते हैं तो ब्रो। तो ब्रो क्या होता है, आईब्रो से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो द पार्ट ऑफ स्कल विच लाइज बिटवीन एंटीरियर फोंटानेले एंड रूट ऑफ नोज या सब ऑर्बिटल नोज, यानी एंटीरियर फोंटानेले से जो नाक तक जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं। ध्यान देंगे, आईब्रो। व्हेन द हेड ऑफ बेबी इज पार्शियली एक्सटेंडेड, यानी जो ब्रो प्रेजेंटेशन है वो कब हम लोग को देखने को मिलता है, एक्सटेंडेड रहेगा हेड तब हम लोग को देखने को मिलेगा। और फेस, तो फेस क्या है, द पार्ट ऑफ स्कल विच लाइज बिटवीन रूट ऑफ नोज एंड सब ऑर्बिटल रिज या चिन, यानी आंख से लेकर नोज से लेकर कहाँ तक, चिन तक। अगर ये पार्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस प्रेजेंटेशन बोलते हैं। व्हेन हेड ऑफ बेबी इज फुल्ली एक्सटेंडेड, यानी जब एक्सटेंडेड हो जाएगा तब ये सारी चीजें हम लोग को दिखाई देने को मिलती है। तो प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने तीन चीज देखा, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। तो वर्टेक्स क्या है हमारा, एंटीरियर फोंटानेले से पोस्टीरियर फोंटानेले के बीच में अगर हेड का पार्ट दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रो बोल, सॉरी, वर्टेक्स बोलेंगे। और ब्रो क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रो क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा, एंटीरियर फोंटानेल से लेकर नोज तक या सब ऑर्बिटल रिज तक, यानी आंख तक। तो ये सारी चीजें अगर दिखाई देगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रो बोलेंगे। और फेस क्या हो जाएगा, यानी आंख से लेकर चिन तक, यानी ठुड्डी तक, जो ठुड्डी तक अगर हमारा फेस दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा बेबी का जो है प्रेजेंटेशन डिवाइड होता है। अब हम लोग कुछ पोजीशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्या, देख लेते हैं। तो ये जो बेबी का हेड है वो नीचे थोड़ा सा झुका हुआ है। तो झुका हुआ है तो जो वजाना में जो है कौन सा पार्ट दिखाई देगा, तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो जब एंटीरियर जो है हमारा फोंटानेले और पोस्टीरियर फोंटानेले के बीच का जब पार्ट दिखाई देता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलते हैं। बी फिगर में देख लेते हैं। तो बी फिगर में जो है हमारा क्या होगा, डी फ्लेक्स ही है, लेकिन ये भी क्या है हमारा, ये फुल्ली फ्लेक्स्ड हो गया और ये हमारा डी फ्लेक्स हो गया। तो इस पार्ट में भी हम लोग क्या दिखाई देगा, वजाइना में ये पार्ट दिखाई देगा। यानी प्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है कि हमारा बेबी का कौन सा हेड जो है सबसे पहले दिखाई दे रहा है वजाइना में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा, डी फ्लेक्स है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। इस समय मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कौन कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है। अब ब्रो में कौन सा होगा, तो ब्रो में ये इतना पोर्शन हम लोग को क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रो हो गया। क्या हो गया, ब्रो प्रेजेंटेशन हो गया। और यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई देगा, ये पार्ट दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल दिए, फेस प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से जो है प्रेजेंटेशन को हम लोगों ने बांटा है, यानी वर्टेक्स, ब्रो और फेस पोजिशन। तो ए में क्या है, फुल्ली फ्लेक्स्ड है तो क्या होगा हमारा, वर्टेक्स होगा। डी फ्लेक्स रहेगा तो भी वर्टेक्स पोजीशन होगा। पार्सली एक्सटेंडेड है यानी कपिंग पोजीशन में है तो ये हमारा ब्रो हो जाएगा, ये जो कि फिगर नंबर सी में दिया हुआ है। और फिगर नंबर डी में हमारा क्या, फुल्ली एक्सटेंडेड फेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, फेस पोजीशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया और अच्छे से मैं प्रेजेंटेशन बनाकर आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग को तरीके अच्छे से समझ में आ जाए। अगला देखते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। तो वर्टेक्स में कौन कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो व्हेन हेड इज फुल्ली फ्लेक्स्ड, इसमें हेड कैसा रहेगा, फुल्ली फ्लेक्स्ड रहेगा। और सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, यानी एस ओ बी। तो एस ओ बी जो हमारा क्या है, यानी सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर कितना है, 9.5 सेंटीमीटर का। डायमीटर्स के बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे, अब घबराने वाली बात नहीं है कि ये क्या आ गया भाई। तो ये हमारा क्या, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर का होता है। और डी फ्लेक्स सब ऑसिपिटो फ्रंटल और जो हमारा क्या होता है,
सब ऑसिपिटोफ्रंटल या ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, ये भी 9.5 होता है ना। तो ये 9.5, इसमें ध्यान देना। तो मेन हम लोग ब्रेगमेटिक लेके चलेंगे। तो वर्टेक्स में क्या होता है, ब्रेगमेटिक यानी सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर हम लोग को देखने को मिलता है। ब्रो में क्या देखने को मिलेगा, व्हेन हेड इज पार्शियली एक्सटेंडेड, तो मेंटो वर्टिकल जो डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट डायमीटर होता है, वो 14 सेंटीमीटर का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ब्रो में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते हैं, सिजेरियन सेक्शन कराते हैं। और फेस में हम लोग क्या देखेंगे, हेड ऑफ बेबी इज फुल्ली एक्सटेंडेड, तो सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर देखने को मिलता है या सब मेंटो ब्रेगमेटिक डायमीटर देखने को मिलेगा। आगे अब हम लोग देखते हैं डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल। तो इसमें देख लेते हैं, always anterior posterior diameter of fetal skull are longer than transverse diameter। यानी कहने का मतलब क्या है कि anterior posterior यानी आगे और पीछे, तो ये जो डायमीटर होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा होता है ट्रांसवर्स डायमीटर से। तो ये जो हमारा डायमीटर है वो क्या हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर है, और ये हमारा है ट्रांसवर्स डायमीटर। तो हमेशा ध्यान देना है कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है ट्रांसवर्स डायमीटर से। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को बतानी थी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगला देखते हैं अब हमारा क्या है, तो लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो हमारा है मिंस्टो वर्टिकल डायमीटर। ये ब्रो पोजीशन में देखने को मिलता है और ये सबसे बड़ा होता है 14 सेंटीमीटर। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट जो हमारा जो है डायमीटर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है हमारा क्या है, सब मेंटो वर्टिकल। सब में देखिए जहाँ पे सब लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जो बड़ा रहेगा वो हमारा मेन नाम से जाना जाएगा। तो इसमें क्या है, सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर। तो ये क्या है, इस ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये भी क्या होता है 11.5 सेंटीमीटर का होता है। तो दो हम लोग को एंटीरियर पोस्टीरियर जो है डायमीटर देखने को मिले, पहला मेंटो वर्टिकल और सेकंड सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर। ये दोनों क्या होते हैं, एक सबसे लंबा होता है, एक सेकंड लार्जेस्ट होता है। तो ये ध्यान देंगे, मिंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर और ये भी 11.5 सेंटीमीटर। अगला क्या है हमारा ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में देख लेते हैं, ये क्या होगा, हमेशा स्मॉलर रहता है। ठीक है, तो इसका मैंने ट्रिक बनाया, मिस टीना सो प्रीटी, मिस टीना सो प्रीटी। तो इसमें क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो क्या होगा, बाईमास्टोइड डायमीटर होता है, और टीना से क्या हो जाएगा, बाई टेम्पोरल हो जाएगा, सब सुपर सब पेराइटल है। और जो ट्रांसवर्स में है वो सबसे लार्जेस्ट है, वो क्या है, बाई पेराइटल है, 9.5 सेंटीमीटर का है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने डायमीटर्स के बारे में देखा। एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या आया हमारा, दो आए, यानी मेंटो वर्टिकल और हमारा क्या आया, सब मेंटो वर्टिकल। ट्रांसवर्स में क्या कौन कौन सा है, तो बाईमास्टोइड, बाई टेम्पोरल, सुपर सुप्रा ऑर्बिटल, सब पेराइटल डायमीटर, और हमारा लास्ट है बाईपेराइटल डायमीटर, जिसमें से बाईपेराइटल डायमीटर हमारा इंपॉर्टेंट है 9.5 सेंटीमीटर का। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ टर्म मोल्डिंग से रिलेटेड। तो मोल्डिंग देख लेते हैं क्या है हमारा, इट इज द अल्टरेशन ऑफ द शेप ऑफ फोरकमिंग हेड व्हाइल पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंट बर्थ पैसेज ड्यूरिंग लेबर। यानी क्या हो जाता है, जब हमारा अल्टरेशन बोला है ना, तो जब हमारा बेबी का जो शेप है हेड का वो क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। तो जब चेंज होता है बर्थ के समय, है ना, क्यों, क्योंकि उतना जगह उसको नहीं मिलता है, तो शेप जो है बेबी का क्या हो जाएगा, हेड का जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बर्थ के दौरान, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते। ग्रेडिंग देख लेते हैं मोल्डिंग का, तो कौन कौन सा ग्रेडिंग है, तो 3 ग्रेडिंग जनरली देखने को मिलता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है कि बोन जो है टच करता है लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा, तो यानी एक बोन जो है दूसरे बोन से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टच करेगा। सेकंड में क्या है कि ओवरलैप हो जाता है बट इजीली सेपरेटेड, यानी ओवरलैप तो हो जाएगा, यानी चिपक तो जाएगा लेकिन तुरंत बाद में क्या हो जाएगा, अलग भी हो जाएगा। और फिक्स्ड ओवरलैपिंग, एक में हो जाएगा कि फिक्स हो जाएगा, ये कभी अलग नहीं हुआ यानी सेपरेट नहीं हुआ। तो ये मोल्डिंग थे हम लोग 3 प्रकार का मोल्डिंग पढ़े। अब हम लोग देख लेते हैं सम डिग्री ऑफ मोल्डिंग इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी मोल्डिंग जो है क्या वो रहता है, वो नॉर्मल होता है इफ देयर इज ग्रेड 2 और ग्रेड 3 मोल्डिंग, है ना। तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो मोल्डिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। यानी ऐसा मोल्डिंग जिसमें कि अब जो है परमानेंट मोल्डिंग हो चुका है। तो जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप लोग कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टिश्यू है वो क्या हो रहा है हमारा, दब जा रहा है, तो ये क्या हो गया, परमानेंट मोल्डिंग हो गया।
तो जब ऐसा जो है परमानेंट जब मोल्डिंग हो जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारा हेड का जो प्रोपोर्शन है यानी सिफेलोपेल्विक जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको सीपीटी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा परमानेंट जो है शेप क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, हमारा डैमेज हो जा रहा है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे स्वेलिंग्स के बारे में, जो बर्थ, इनको हम लोग बर्थ ट्रॉमा भी बोलते हैं, जो कि हमारा जो है बर्थ के समय चोट लगता है हेड में। तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में बाँटा है। एक है हमारा क्या, कैपुट सक्सिडिनम। तो कैपुट जो सक्सिडिनम है वो आप लोग देख रहे होंगे कि ये सरफेस लेवल पे होता है ना? और ये क्या कर रहा है, ये देखिए हमारा जो ये सूचर है उसको क्या हो रहा है, क्रॉस कर जा रहा है। तो ये जो सक्सिडिनम है ये क्या होता है, कैन क्रॉस द सूचर, ये सूचर को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। और जो सिफेल हेमाटोमा है वो सूचर को क्रॉस नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेल हेमाटोमा बोलते हैं। जो कैपुट सक्सिडिनम है वो ज़्यादा बल्ज देखने को मिलेगा, यानी ज़्यादा फूला हुआ देखने को मिलेगा, और सिफेल हेमाटोमा क्या होता है, कम फूला हुआ देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोग को फिगर में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से क्या होता है हमारा, ये हमारा कैपुट सक्सिडिनम और ये हमारा सिफेल हेमाटोमा। अब इसमें हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये डिफरेंस जो है जनरली क्या हो जाता है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो कैपुट सक्सिडिनम और हमारा सिफेल हेमाटोमा में क्या डिफरेंस होता है। तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ओवर पेरिस्टियम, यानी पेरियोस्टियम यानी बोन के ऊपर, यानी बोन और जो हमारा स्किन है उसके बीच में अगर कवरिंग हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी स्वेलिंग हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपुट सक्सिडिनम बोलते हैं। ये क्या होता है, जनरलाइज्ड स्वेलिंग होता है। और ये क्या करेगा, कैन क्रॉस द सूचर, ये 1,00,000 टके की बात है, इसको आप लोग को हमेशा ध्यान देना है। स्टार मार्क में कर दिया हूँ कि ये क्या करेगा, सूचर को क्रॉस करेगा। और क्या हमारा फॉर्म, बिकॉज ये तो फॉर्म क्यों होता है, हेड ऑफ बेबी स्टेज इन वन पोजीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग लेबर, यानी बेबी का हेड जो है अगर एक पोजीशन में रहेगा तो कैपुट सक्सिडिनम होने का ज़्यादा चांस रहता है। ये इडियमा में क्या होता है, फ्लूइड होता है पिट ऑन गिविंग प्रेशर, यानी इसमें क्या होता है, गड्ढा बनेगा जब हम लोग दबाएंगे। और कैपुट सक्सिडिनम में क्या है, सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू आवर्स, यानी इसमें कुछ हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। कैपुट सक्सिडिनम में खुद ब खुद वो क्या हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सिफेल हेमाटोमा के बारे में। तो सिफेल हेमाटोमा जो हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिलो पेरिस्टियम। तो पेरियोस्टियम यानी ब्लड के नीचे, यानी हमारा जो स्किन है और बोन है उसके नीचे अगर ब्लड कहीं जमा हो जाता है तो हम लोग सिफेल हेमाटोमा बोलते हैं। ये कैसा रहता है, लोकलाइज्ड स्वेलिंग रहता है। और इसमें एक खास बात क्या है कि कैन नॉट क्रॉस सूचर, ये सूचर को क्रॉस नहीं करता है, यानी बिलो पेरिस्टियम के नहीं जाता है। फॉर्म ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, यानी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो है जब हम लोग कराते हैं तब हम लोग को सिफेल हेमाटोमा देखने को मिलता है। इट इज ड्यू टू ब्लड डज नॉट पिट ऑन गिविंग प्रेशर, यानी इसमें गड्ढा नहीं बनेगा। और ये किसके कारण बनता है, ब्लड के कारण बनता है। कैन बी एसोसिएटेड विद फीचर ऑफ अंडरलाइंग बोन, तो अंडरलाइंग बोन को क्या, उसके कारण भी हो सकता है। और हमारा 7th पॉइंट क्या है, ये इसमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो सकता है, यानी बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, यानी बिलिरुबिन का इसमें क्या हो जाएगा, आरबीसी लाइसिस होता है, तो बिलिरुबिन का खतरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। बिलिरुबिन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। और अपीयर्स विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ, यानी जब बर्थ हो जाएगा उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, सिफेल हेमाटोमा आता है। और कैपुट सक्सिडिनम जो है वो बर्थ के समय ही क्या आ जाता है, ये बर्थ के बाद होता है। और ये क्या हो जाता है, डिसअपियर्स ऑटोमेटिकली इन फ्यू डेज। तो ये था हमारा फीटल स्कल के बारे में आज का लेक्चर। आप लोग को लेक्चर ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और अपना राय सुझाव आप लोग ज़रूर दें। और नोट्स के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में